पेरगमुन की कलीसिया से बात करते हुए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं जानता हूं तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है जी। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। खुदावन प्रभु यीशु मसीह पेरगमुन की कलीसिया से कहते हैं कि तुझे वो प्रिविलेज मिल चुका है, तू मुझे जानता है, फिर क्यों बिलाम किसी शिक्षाओं पे चलता है? राइट। फिर क्यों पुराने पाप क्यों तेरे जीवन में अभी पाए जाते हैं? शैतान का सिंहासन सिर्फ पेरगमुन की कलीसिया के लिए नहीं। समटाइम व्हेन वी रीड सच काइंड ऑफ थिंग्स, तो हमारे लिए आसान हो जाता है कहना उनके लिए ये प्रॉब्लम थी। अगर आप लोगों को देख रहे हो या लोगों से घायल होकर चर्च नहीं जा रहे हो तो आपने कभी प्रभु को जाना ही नहीं। राइट। कभी आपने प्रभु के प्रेम को पाया ही नहीं। क्रॉस पे एक डिवाइन एक्सचेंज हुआ है कि अपने पूरे गंदे पापी जीवन को लेके आ जाओ, अपने जीवन के सारे श्रापों को लेके आ जाओ, अपने जीवन के सारे घावों को लेके आ जाओ, अपने जीवन की सारी कड़वाहट और दुख को लेके आ जाओ। हाँ। मैं तुम्हें एक नया जीवन दूंगा। राइट। प्रेज़ द लॉर्ड जेम्स के स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। बहुत बार लोग गंभीर बातों में उलझे रहते हैं, पर ये गंभीर बातें क्या हो सकती हैं? आपके आत्मिक जीवन का कोई रोड़ा हो सकता है, यानी कोई समस्या सवाल हो सकता है, या फिर आप ऐसे ही किसी सवाल में उलझे हैं। बहुत सारे लोगों को मैं अक्सर देखता हूं कि वो कुछ भी हो हर बात का दोष शैतान को देते हैं। पर क्या वाकई में आपकी हर परेशानी, हर परिस्थिति या हर समस्या का कारण शैतान है या आप हैं? ये सवाल भी लोगों को उलझाता है। पर हमेशा से अदन की वाटिका से मनुष्य की आदत है अपनी गलती दूसरे के हाथों पे, दूसरे के सर पे मर देना, थोप देना, शैतान ने किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। पर एक जगह बाइबल में खास तौर से जब खुद मसीह बात कर रहा है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 2 अध्याय में 12 वचन से अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु कह रहा है जहां पर शैतान का सिंहासन है। ये शैतान का सिंहासन कहाँ है और शैतान के सिंहासन से फर्क किसे पड़ रहा है? आइए इस विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच में एक और बार रेवरेंड भास्कर फेडरिक मिलकर बात करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर साहब। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मुद्दा बड़ा गंभीर है। लोग आदत मतलब ऐसा है कि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, लोमड़ी जैसी आदत गलती खुद की और थोप दी किसी और पर। पर यहाँ मसीह ने खुद ने कहा है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में पेरगमुन की कलीसिया में, और प्रभु ने खुद कहा है जहां शैतान का सिंहासन है। ये क्या मुद्दा है? जी, ये एक बहुत बड़ा और गहरा संदेश है जी, और उसी विषय पे है जिस विषय पे आज हम बात करेंगे। पेरगमुन की कलीसिया से बात करते हुए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं जानता हूं तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है जी, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। अब इसमें एक सीखने लायक बात है और एक बहुत गहरा संदेश है। अब सोचिए, एक कलीसिया है, एक चर्च है जो वहां रहती है जहां शैतान का सिंहासन है। तो हम सांसारिक तौर पर सोचेंगे तो फिर उस कलीसिया को थोड़ा सा ग्रेस मिलना चाहिए। हाँ, सही बात है। क्योंकि शैतान के सिंहासन अथॉरिटी को बताता है, अधिकार को बताता है, अधिकार क्षेत्र को बताता है। तो एक ऐसे स्थान पे ये कलीसिया थी जो शैतान का अधिकार क्षेत्र था, शैतान के काम करने की जगह थी, जहाँ सिर्फ शैतान का काम होता था। यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं कि मैं जानता हूं तू वहां रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। यानी शैतान का सिंहासन जहाँ पे है वहाँ वो कलीसिया रह रही है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह उसके विरुद्ध बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा प्रिविलेज उस कलीसिया को या उन लोगों को मिल चुका है प्रभु यीशु मसीह के पास आने से। इस संसार के किसी भी व्यक्ति को जो सबसे बड़ा प्रिविलेज मिलता है, ग्रेस मिलता है, वो मिलता है प्रभु यीशु मसीह को जानने का, राइट, क्रॉस के पास आने का, राइट। और क्रॉस के पास जब आ जाते हैं, जब आप परमेश्वर के महान प्रेम को जान लेते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को जान लेते हैं, तो उसके बाद आपको बचने के लिए आपके जीवन में कोई बहाना नहीं रह जाता। राइट। पासवानी खिदमत में 28 वर्षों में बहुत से लोग हर चर्च में, मुझे भी ऐसे मिले, जब उनसे पूछा जाता था आप चर्च क्यों नहीं आते, वो कई सांसारिक और बेतुके बहाने देते हैं। इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ वो किया, चर्च में ऐसा है, ये ठीक नहीं है, चर्च में वो ठीक नहीं है, इसलिए मैं चर्च नहीं आता। पहले मैं चर्च आता था, मैं बहुत काम करता था तो लोगों ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया।
और कोई काम को एक्नॉलेज नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, तो मैं हमेशा लोगों को ये सिखाता हूँ, भाई आप लोगों के लिए चर्च आ रहे हो या प्रभु के लिए चर्च आ रहे हो? हाँ, सही। हम उस यीशु मसीह का धन्यवाद देने के लिए चर्च जाते हैं जिसने हमें उद्धार दिया है। राइट। अगर आप लोगों को देख रहे हो या लोगों से घायल होकर चर्च नहीं जा रहे हो तो आपने कभी प्रभु को जाना ही नहीं है। राइट। कभी आपने प्रभु के प्रेम को पाया ही नहीं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी शिक्षा है। सबसे बड़ा प्रिविलेज जो मुझे और आपको मिला है अपने जीवन में, वो क्रॉस के पास आने का है, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को जानने का है। और जब मैंने और आपने अपने पापों से पश्चाताप कर लिया है, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, या संसार के किसी भी व्यक्ति ने जब प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, तो उसको परमेश्वर से दूर जाने का कोई बहाना उसके पास उसके जीवन में नहीं रह जाता। पर इंसान की फितरत है। आदम हवा ने जब पाप किया तो किसी ने अपनी गलती नहीं मानी, सब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे थे। जैसे आपने शुरुआत में कहा, लोग सारी चीज़ों का ब्लेम शैतान के ऊपर डाल देते। राइट, राइट। लोग अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते। मेरे और आपके लिए जो सबसे बड़ा प्रिविलेज हुआ है, जो सबसे बड़ा काम हुआ है, वो क्रॉस पे हुआ है। जी। क्रॉस पे आज से 2000 साल पहले खुदा प्रभु यीशु मसीह चिल्लाया था कि सब पूरा हुआ। राइट। तो वो सारी चीज़ें जिनसे हम परेशान हैं, जो हमारी कमज़ोरियां हैं, जो हमारे गुनाह हैं, उनको लेके हमें क्रॉस पे आना है और क्रॉस पे गाड़ देना है। आज से 2000 साल पहले क्रॉस पे एक बड़ा डिवाइन एक्सचेंज हुआ। जी। डिवाइन एक्सचेंज किया है जैसे हम मनी एक्सचेंज करते हैं। हम रुपया देंगे, पैसा देंगे तो हमें कुछ डॉलर मिलेगा करेंसी के हिसाब से। क्रॉस पे एक डिवाइन एक्सचेंज हुआ है कि अपने पूरे गंदे पापी जीवन को लेके आ जाओ, अपने जीवन के सारे श्रापों को लेके आ जाओ, अपने जीवन के सारे घावों को लेके आ जाओ, अपने जीवन की सारी कड़वाहट और दुख को लेके आ जाओ। मैं तुम्हें एक नया जीवन दूंगा। राइट। खुदान प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपकी मौत को अपने ऊपर ले लिया जी, और अपने अनंत काल की जिंदगी को उसने दे दिया। क्रॉस पे एक डिवाइन एक्सचेंज हुआ है, पर इस डिवाइन एक्सचेंज को पाने के लिए हमें क्रॉस पे आना है। हर इंसान को क्रॉस पे आना है अपने पुराने जीवन को लेके। तो खुदान प्रभु यीशु मसीह परगमन की कलीसिया से कहते हैं कि तुझे वो प्रिविलेज मिल चुका है, तू मुझे जानता है, फिर क्यों बिलाम किसी शिक्षाओं पे चलता है? राइट। फिर क्यों पुराने पाप क्यों तेरे जीवन में अभी पाए जाते हैं? आज के समय में चाहे किसी भी चर्च, कोई भी डिनोमिनेशन हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी चर्च हो, किसी परिवार को, किसी व्यक्ति के पास कोई बहाना नहीं रह जाता। राइट। मैं इसको इस तरह से कहूँगा, जब हम लोगों से बात करते हैं, लोगों के पास बहुत ढेर सारे बहाने होते हैं। हम इसलिए नहीं आ पाए, हम इसलिए नहीं आ पाए, हम चर्च इसलिए नहीं आ पाते हैं, समाज के लिए, हम चर्च के लिए इसलिए काम नहीं करते हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ, वैसा बुरा हुआ। मैं इस तरह से लोगों को कहता हूँ कि न्याय के दिन जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, चाहे आप कुछ भी बोलो, बदले में गॉड यही कहेंगे, सो व्हाट। सही बात है। आप अपनी तकलीफ़ें बताओगे, आप ये बोलोगे, लोगों ने मुझे इतना घायल किया, लोगों ने मुझे इतना सताया, लोगों ने ये किया। परमेश्वर बोलेंगे सो व्हाट, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? परमेश्वर बोलेंगे मैंने तेरे जीवन को बचाने के लिए, मैंने तेरी आत्मा को बचाने के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दी थी। मैंने प्रभु यीशु मसीह का बलिदान दिया था, तूने उसके साथ क्या किया? एंड यहाँ एक गंभीर बात, बहुत साफ साफ सीधी बात है, क्योंकि पुराने नियम में, मतलब पुराने नियम को हमने नए नियम में देखा, और मसीह ने जो भी बातें की, यहाँ पर 14 जो है एपिस्टल्स भी आए। हालांकि उस समय मैं यकीन करता हूँ कि सारी कलीसियाओं को वो चिट्ठियाँ नहीं मिली, पर एक चिट्ठी काफ़ी थी पौलुस की। वो सब कुछ होने के बाद यहाँ पर मसीह खुद गवाही दे रहा है, और यहाँ पर एक मार्टियर की बात हो रही है जिसका नाम खुद मसीह ने लिया। और ये गंभीर बात है, सब कुछ होते हुए जब बोल रहा है कि तुम्हारे पास एग्जाम्पल भी है, तुमने देखा भी है, लेकिन फिर भी तुम्हारे विरुद्ध बात करनी है। ये सिंहासन असल में किस तरह से मुश्किल थी उनके लिए? मतलब शैतान का सिंहासन असल में था क्या, उसे किस रीति से देखें? जैसे मैंने कहा, सिंहासन पावर, अथॉरिटी और अधिकार को बताता है। जी। इससे पता चलता है कि जो भी वो स्थान था, वहाँ वो शैतान का कार्य क्षेत्र था। जी। वहाँ पे शैतान का अधिकार चलता था। हाँ। पर बावजूद वहाँ पे खुदान प्रभु यीशु मसीह का काम हुआ, और कई लोगों ने खुदान प्रभु यीशु मसीह को अपना
जीवन दिया, जिनमें से एक अंतिपास था। अंतिपास, राइट। और अंतिपास ने अपना पूरा जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, वो शहीद हुआ प्रभु यीशु मसीह के लिए। तो एक इतना बड़ा एग्जाम्पल उस कलीसिया के सामने था कि एक व्यक्ति अंतिपास, उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दिया, पर फिर भी वो बिलाम की शिक्षाओं को छोड़ नहीं पा रहे थे। कई गलत चीज़ों में, व्यभिचार में वो फंस के रह गए थे। तो उस व्यभिचार की वजह से खुदान प्रभु यीशु मसीह को ये बोलना पड़ा कि मुझे तेरे विरोध ये कहना है। कलीसिया कौन है? कलीसिया वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जान चुके हैं, राइट, जो अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर चुके हैं, या दावा करते हैं या दिखावा करते हैं। तो अब उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है जी। जब आपने परमेश्वर को जान लिया, परमेश्वर के प्रेम को जान लिया, खुदान प्रभु यीशु मसीह का बलिदान को जान लिया, जब आप क्रॉस पे आ गए, या तो आप क्रॉस पे कभी आए नहीं हो, राइट, या तो आप सिर्फ सामाजिक तौर पे, धार्मिक तौर पे कि आपके पेरेंट्स, आपके पूर्वज मसीह थे, आप उस परिवार में पैदा हो गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को कभी आपने अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया। और तमाम, विशेष करके मेनलाइन चर्चेज में ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है जो ऐसा समझते हैं कि मेरा जन्म एक मसीह परिवार में हुआ तो मैं एक मसीह हूँ। लेकिन मसीह वो है जिसने अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। तो जब आपने अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, यानी परमेश्वर ने आपको अनंत काल के जीवन को पाने का अवसर दिया है, तो सबसे बड़ा ग्रेस और प्रिविलेज तो आपको मिल चुका है। yes. तो फिर आपके पास आपके जीवन में कोई बहाना नहीं रह जाता परमेश्वर से दूर भागने का, या परमेश्वर को छोड़ने का, या चर्च से दूर भागने का, या परमेश्वर के विपरीत उसमें जाने का। That's beautiful. But यहाँ पर मैं वो पैसेज पढ़ना चाहूँगा ताकि लोगों को असल में समझ में आए। और यहाँ पर अंतिपास के बारे में बात की गई है। लिखा है बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 12 पद से लिखा है, पिरगुमन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पर्सनली क्राइस्ट हिमसेल्फ कमांडिंग, कि भाई उसको लिखो, वहाँ सेवक को पता चले। और क्या है, जिसके पास दोधारी तेज तलवार है, वह ये कहता है, मसीह खुद तलवार है, न्याय मेरा है कि मैं दोनों तरफ से आर पार मैं करूँगा। 13 में लिखा है, मैं ये जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। सो यू हैव सेड परफेक्टली, कि तुझे इस बात का प्रिविलेज तो तुझे पहले ही मिला, तुझ पर अनुग्रह तो पहले ही हुआ, वो मेरा क्रूस है जी। बहुत अच्छा जवाब आपने दिया। लेकिन आगे लिखा है, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। मीन्स हियर इज अ गुड टेस्टिमनी, गवाही बहुत अच्छी है। लेकिन 14 पद में यहाँ बहुत अच्छा तरीके से बात करने का तरीका भी देखिए। यहाँ दिखता है सभ्यता, व्यवहार, तरीका, कि भाई पहले जो उसके बारे में बात की, बट अब वो प्रॉब्लम जिस पर बात की जा रही है, जिस पर हम अभी बात कर रहे हैं, वो है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है जो तेरे यहाँ कुछ ऐसी हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इसलिए इजराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और वे विचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकोलाइयों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, यहाँ मन फिराने के लिए प्रेरणा दी गई मसीह के द्वारा। तो क्या ये एक और कारण है, एक और मौका है उनके लिए जी? आज उनको मसीह ने दे दिया मौका। तो मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ, कई बार लोगों के मन में ये सवाल आता है, मैं कहता हूँ यू आर लिविंग इन द ग्रेस पीरियड। बहुत जल्दी समय बदल जाएगा, पलक झपकते ही, तब आपको मौका नहीं मिलेगा। तो आज पिरगुमन की कलीसिया को ये मौका मिला कि वो इन सब शिक्षाओं को छोड़कर बाहर निकले। व्हाट इज दैट? जी हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हम उसके महान प्रेम के लिए कि चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, हमें इस बात को पता चलता है अपना न्याय, अपना दंड भेजने से पहले परमेश्वर वार्न करता है, चेतावनी देता है। हाँ, सही कहा। जितने भी प्रॉफिट्स आए, परमेश्वर ने कभी इजराइलियों को सीधे दंड नहीं दिया, इजराइल के ऊपर सीधा जजमेंट नहीं आया। परमेश्वर ने हमेशा अपने प्रॉफिट्स को भेजा। कोई भी जीवन, कोई भी परिवार, किसी के ऊपर भी न्याय आने से पहले परमेश्वर वार्न करता है
आज क्यों इस पूरे संसार में, आज क्यों हमारे देश में परमेश्वर के सारे सेवक जाके जगह जगह प्रचार कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि आने वाले समय में कैसा समय आने वाला है। राइट। आज हम अनुग्रह के समय में, एक दिन ये अनुग्रह का समय समाप्त हो जाएगा और महाक्लेश का समय इस पूरे संसार के ऊपर आने वाला है। परमेश्वर का जजमेंट इस पूरे संसार के ऊपर आने वाला है, संसार के सारे बुरे लोगों के ऊपर, जिन्होंने परमेश्वर का तिरस्कार किया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार किया, प्रभु यीशु मसीह के क्रॉस को और परमेश्वर के महान प्रेम को जिन्होंने छोड़ा है या तिरस्कार किया है, उनके ऊपर परमेश्वर का जजमेंट बना हुआ है। पर अभी क्योंकि अनुग्रह का समय है तो परमेश्वर अवसर पे अवसर दे रहा है। तो क्या ये अनुग्रह का समय तब पिरगमुन की कलीसिया पर नहीं था? अनुग्रह का समय था जी, पर कुछ पाप उनके जीवन में ऐसे थे कि वो जजमेंट के सामने खड़े हो रहे थे। उस जजमेंट से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह उनको वार्न करते हैं कि मन फिरा। तो क्या अब मैं ये पूछूं कि ये जो शैतान का सिंहासन पिरगमुन की कलीसिया के समय में वहां पर था, तो क्या ये शैतान का सिंहासन आज भी लोगों के जीवन में, लोगों की जिंदगियों में, लोगों के चर्च में है? जी हाँ, शैतान का सिंहासन उसके कार्यक्षेत्र को और उसके अधिकार को बताता है। जैसा यहाँ पढ़ने से पता चलता है कि वो एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ शैतान का अधिकार चलता था, शैतान का काम होता था। जी। परमेश्वर के वचन के विपरीत में जब भी आप जाएंगे और परमेश्वर के महान प्रेम को छोड़ेंगे, सबसे पहले परमेश्वर का वचन कहता है मन फिरा, पश्चाताप कर। यस। तमाम चर्चेज में जो लोग कई बरसों तक ये वचन सुनने के बाद भी पश्चाताप नहीं करते, उद्धार नहीं पाते, उद्धार को एक्सेप्ट नहीं करते, वो परमेश्वर के जजमेंट के सामने खड़े हो जाते हैं। पर परमेश्वर इतने महान हैं, इतने प्रेमी हैं, इतने अनुग्रहकारी हैं कि वो अपने अनुग्रह से लोगों को अवसर पे अवसर देते हैं, अवसर पे अवसर देते हैं कि एक संडे और, एक महीना और, एक वर्ष और, क्या पता इस वर्ष ये पश्चाताप कर ले। परमेश्वर अपने महान प्रेम से सबको अवसर देते हैं। बहुत खूबसूरत। पर सबसे मुख्य संदेश पवित्र बाइबल का यही है कि पश्चाताप कर, मन फिरा। चाहे तेरा जीवन कैसा भी हो, चाहे तेरे पाप कैसे भी हों, पर अगर तू पश्चाताप करेगा, प्रभु यीशु मसीह तुझे क्षमा करेंगे, परमेश्वर तुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी ले चुके हैं। एग्री, दैट्स ब्यूटीफुल। आई बिलीव आज लोगों को समझ में आएगा और कि शैतान का सिंहासन सिर्फ पिरगमुन की कलीसिया के लिए नहीं है। समटाइम व्हेन वी रीड सच काइंड ऑफ थिंग्स, तो हमारे लिए आसान हो जाता है कहना उनके लिए ये प्रॉब्लम थी। जैसे कि आज के समय में E20 पेट्रोल की वजह से हम ये कहें कि जो पेट्रोल की गाड़ियाँ चलाते हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, हमारे लिए नहीं है। फिर एक और मैसेज आता है कि अब डीजल में भी एथेनॉल मिलाया जाएगा, देन तकलीफ ज़्यादा होती है। सो अब अगर ये कहा जाए कि ये दूसरों के लिए समस्या थी, उनके लिए ये प्रॉब्लम थी, तो ये प्रॉब्लम आज भी हमारे लिए वैसी ही है, क्योंकि शैतान का कार्य आज भी वैसा ही है, प्रभु के आगमन तक वो वैसा ही रहेगा। तो ये सिंहासन हो सकता है आपके जीवन में हो, आपके परिवार में हो, तब आप क्या कहेंगे? और शायद प्रभु चाहिए कि तुम्हारे लिए कोई एक्स्ट्रा अलग से अनुग्रह नहीं मिलने वाला, जो है वो यही है। और इसे एट लास्ट। जी हाँ, वही संदेश जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मन फिरा, पश्चाताप कर। किसी भी इंसान के पास अब कोई बहाना नहीं है। पिरगमुन की कलीसिया का जो एक मुख्य संदेश है वो यही है कि तेरे पास कोई बहाना नहीं है। ठीक है, तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, पर क्योंकि तू मेरे प्रेम को जान चुका है, परमेश्वर के प्रेम को जान चुका है, खुदान प्रभु यीशु मसीह के पास आने का ग्रेस जिसको मिलता है, उसके बाद उस जीवन में कोई बहाना नहीं रह जाता। उसे पश्चाताप करना ही है, उसे मन फिराना ही है। आमीन। और जहाँ कोई व्यक्ति पश्चाताप करेगा, मन फिराएगा, परमेश्वर का काम उसके जीवन में होगा, उसको क्षमा किया जाएगा, परमेश्वर के न्याय और दंड से वो बचेगा और उद्धार पाएगा। आमीन। जब ये न्याय, उद्धार, अनुग्रह, दया की बात होती है तो इसके साथ साथ बहुत तरह की ब्लेसिंग्स है मेरे प्रियो। फिजिकल ब्लेसिंग मतलब हीलिंग भी है, स्पिरिचुअल हीलिंग भी है और मेंटल हीलिंग भी है। हर तरह की चीज़ें आपके जीवन में आती है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के लिए मनुष्य के अंदर हमेशा आग लगी रहती है। आई वांट दिस, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। और ये तब होगा जब वाकई में आपके मन में पश्चाताप होगा। तो इस बात का इंतज़ार ना करें और वीडियो के टाइटल को देखकर वीडियो मत देखिए कि शैतान का सिंहासन कहाँ है। ये टाइटल को देख के मत वीडियो देखिए, पर आप सच में परमेश्वर के वचन के खोजी बनिए। किसको सुनना है, इसको नहीं सुनना, उसको सुनना है, कौन सी चीज़ मज़ेदार है, सिर्फ इसलिए नहीं सुनिए। हम यहाँ पर वार्तालाप करते हैं,
हम दोनों ही बहुत अच्छे प्रचारक हैं, लेकिन प्रचार से ज़्यादा हमें ज़रूरी ये लगता है कि आप जिस किसी चर्च के सदस्य हैं अपने प्रभु के सेवकों का आदर कीजिए, अपने पास्टर का आदर सम्मान कीजिए। पर हम यहाँ पर आपको प्रेरित करते हैं कि आप यहाँ पर और अधिक उन्नति पाएँ। जो बात चर्च में प्रचार में हम शायद नहीं कर सकते, वो बात हम आपके सामने करते हैं, राइट। वेल, मैं कहूँगा अगर आप भास्कर साहब को और सुनना चाहते हैं तो आप उनका फेसबुक पेज जो है देख सकते हैं, और वहाँ पर आपको उनके हर संडे के मैसेज मिलेंगे जो सिर्फ उनके संदेश हैं जो आप सुन सकते हैं, और पुराने संदेश भी सुन सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे। यदि आपके मन में कोई सवाल है, आपके मन में कोई विचार है, तो आप नीचे लिखे नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ फ़ोन ना करें, सिर्फ मैसेज करें, लिख कर भेजिए, रिकॉर्ड करके भेजिए। और यदि प्रभु आपको प्रेरित करे तो मिनिस्ट्री को सपोर्ट कीजिए। आपकी ऑफरिंग्स हमें नए प्रोग्राम्स और दूसरे प्रोग्राम्स करने के लिए मदद करेंगे। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। बी ब्लेस्ड इन क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।